मानव और जानवरों के बीच एक गहरी कड़ी का एहसास दिलाने वाली एक खास मुहिम इन दिनों चर्चा में है। यह मुहिम है समाज सेवी सतपाल धानिया द्वारा शुरू की गई, जिसका नाम है एक अभियान बेजुबानों के नाम। इस अभियान का उद्देश्य जंगलों में प्यासे जानवरों तक पानी पहुंचाना है, खासकर गर्मियों में जब पानी की कमी और जलवायु परिवर्तन के कारण जंगली जानवरों के लिए जीवन जीना और भी मुश्किल हो जाता है। सहसपुर विधानसभा के सीमावर्ती इलाके में बसे टिमली गांव से बेजुबानों के लिए अच्छी पहल की खबर सामने आई है। यहां राज्य मंत्री रजनी रावत और विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान भीषण गर्मी को देखते हुए जंगली व पालतू जानवरों के लिए एक अभियान बेजुबानों के नाम की भी शुरुआत की गई। विशेष रूप से मैं बहन रजनी रावत जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप सतपाल जी, आप इसी गांव के हैं। आपकी इच्छा थी कि अटल जी की प्रतिमा एक क्षेत्र में हो और बहन रजनी रावत जी ने उसको साकार किया। पहले तो मैं बहन रजनी रावत जी का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता। अटल जी एक महापुरुष थे। उनका इस देश की राजनीति में और राष्ट्र निर्माण में अभूतपूर्व योगदान, अभूतपूर्व। तो ऐसे महान व्यक्तित्व को, ऐसे महान राष्ट्र पुरुष को स्मरण करना किसी भी समाज के लिए बहुत गौरव की बात है। निश्चित रूप से वो प्रतिमा, और मैं ये चाहूँगा कि उसके सराउंडिंग को भी आप एक पार्क के रूप में विकसित करें, ताकि हमारे बच्चे, हमारी बहनें, माताएं, गांव में आने वाले लोग वहाँ विजिट करें और अटल जी के आदर्शों के बारे में थोड़ा बहुत कुछ न कुछ मनन करें। दूसरी बात, मुझे ये भी बहुत अपार खुशी हुई क्योंकि आज उस कार्यक्रम में वैसे भी स्कूली छात्र छात्राएं थे और टीचर्स थे, तो बहुत मन खुश हुआ क्योंकि अटल जी तो वैसे ही कवि हृदय थे। बहुत खुशी हुई कि बच्चे सेंसिटाइज हो रहे हैं। आप लोग बच्चों को संवेदनशील बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उसी क्रम में आपने एक अभियान भी चला रखा। उसमें भी मुझे बताया गया कि मैडम रजनी रावत जी का, बहन रजनी रावत जी का बड़ा सहयोग है कि जो बेजुबान है, पशु है, पक्षी है, भीषण गर्मी पड़ती है, उनको पानी नहीं मिलता, तो पूरे टिमली के जंगल क्षेत्र में आप लोगों ने तालाब खुदवा करके और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ सहयोग करके, और जहाँ पानी प्राकृतिक स्रोत नहीं है वहाँ भी टैंकरों से उन वाटर होल्स को भरने का काम कर रहे हैं और बेजुबान पशु गर्मी के मौसम में उनको पानी मिलता है। ये प्रकृति की बहुत बड़ी सेवा है। हमारे सभी लोग, हमारे भाई, हमारी तमाम हमारी बहनें, सभी मिलके हमने आज उनका सौभाग्य हमारा था कि हमने उनका मूर्ति स्थापना कर, है ना। और हमें बार बार यहाँ पे टिमली गांव में आके हमारे भाई सतपाल धानिया और हमारी माँ बहनें जितने भी है यहाँ पे, है ना, तो हमारे पत्रकार मेरे भाई लोग भी इतने इस गांव में भागदौड़ करते हैं कि यहाँ ये गांव में भी कुछ होना चाहिए, है ना। तो सतपाल धानिया मेरे भैया जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बेजुबान पशुओं के लिए भी आपने यहाँ पे कितना अच्छा दिल की भावनाएं और दिल की गहराइयों से पशुओं के बारे में आप ध्यान करते हो, लगाव बहुत करते हो। तो धन्य हो सतपाल धानिया भैया जी, आपने इस टिमली गांव में भी अपने जल संस्था आपने बनाए। यहाँ पे हम पहले भी आए हैं, मैं बहुत खुश हूँ इस गांव के लिए। धन्य हो। आपका विद्यालय में भी मैं आई हूँ, है ना, वहाँ भी बच्चे छात्र छात्राएं बहुत अच्छा आपने पढ़ाई करे, लिखाई करे। हमारे वहाँ पे वहाँ के हमारे टीचर लोग भी है, वहाँ पे काफ़ी जन है। मैं बहुत इस गांव से मेरा कुदरती पता नहीं क्या लगाव है। सतपाल धानिया झूठे को बोलते ना कि दीदी टिमली आना है, कुछ काम है, मैं तो सच्चाई को टिमली में पहुँचती हूँ, है ना। कुछ ये अपने मेरी अंदर दिल की गहराई है कि टिमली गांव को मैं कुछ थोड़ा बदलाव चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जंगल के बीच में अभी हमारे
बड़े भाई साहब जी, हमारे विधायक जी मुन्ना चौहान जी ने बोले इस गांव के जो वो जानते हो कि खास हम जानते नहीं हैं, क्योंकि वो पुराने यहाँ पे विधायक भी रहे, है ना। और धन्यवाद दूंगी भाई साहब जी ने भी यहाँ पे आश्वासन दे के गए हैं कि यहाँ तिमली गांव में कुछ अच्छाई होना चाहिए, हम करेंगे। तो हकीकत मैं भी यही कहना चाहूँगी सतपाल धानिया भैया जी, मैं आपके साथ हूँ। मेरे लायक यहाँ पे कोई भी कुछ भी काम हो, हम सभी मिलके इस गांव को भी हम आपको बता दें कि गर्मी के मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट गहरा जाता है, जिससे जल स्रोत तक सूख जाते हैं। ऐसे में ग्रामीण लोगों को तो दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है, बल्कि बेजुबान जानवर भी पानी न मिलने के कारण असमय ही काल का ग्रास बन जाते हैं। ऐसे में इंसान तो किसी तरह अपना गुजर बसर कर लेता है, लेकिन बेजुबान जानवर परेशान होकर दर दर भटकने को मजबूर हो जाते हैं। खासकर जंगल में रहने वाले जानवर इसका शिकार बनते हैं, जिसको देखते हुए समाजसेवी सतपाल धानिया और उनसे जुड़े युवाओं व समाजसेवियों द्वारा एक अभियान बेजुबानों के नाम की शुरुआत कर जंगलों में जगह जगह पानी की व्यवस्था कर जंगली जानवरों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य जानवरों के लिए भी पानी की व्यवस्था पिछले साल शुरू की गई, जिसे काफी सराहा गया। जिसके चलते इस मुहिम को जारी रखते हुए इस बार भी ग्रामीण व जंगली क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था की जा रही है, ताकि बेजुबानों की प्यास बुझ सके और उन्हें कुछ राहत मिल सके। क्या होता है कि गर्मी के सीज़न में जो जल स्रोत हैं वो सूख जाते हैं। ऐसे में जो वन्य प्राणी हैं उन्हें पानी के लिए भटकना पड़ता है, वो आबादी का रुख करते हैं। ऐसे में जो वन्य प्राणी हैं वो दुर्घटना शिकार भी होते हैं। साथ ही आबादी क्षेत्र में जो हमारा कुत्ते हैं या ऐसे जो लोग हैं जो जिनसे नुकसान होता है जानवरों को, तो वो देखते हुए हमने एक अभियान बेजुबान नाम एक मुहिम छेड़ी है। पिछली बार भी हमने इस अभियान को चलाया था, जिसमें कि हमने काफ़ी जीव जंतु वन्य प्राणियों की जान बचाई थी और कोई भी जीव जंतु उस दौरान तिमली रेंज में बिना पानी के दम नहीं तोड़ा था। तो अब की बार फिर भीषण गर्मी पड़नी है, तो हमने अभी से शुरुआत कर दी है। जंगलों के जो किनारे या जो इस तरह के जहाँ पे जानवर आते हैं, तो वहाँ पर हमने कुछ तालाब बनाए हैं जिसमें पानी भरा जा रहा है। और साथ ही आज जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उनकी मूर्ति का अनावरण भी किया है, क्योंकि हमारी कास्ट है अटल जी में। और अटल जी के बारे में जितना भी कहें उतना ही कम है, क्योंकि वो एक ऐसे युग पुरुष थे जिन्होंने एक समानता का एक बात कही थी। इसमें उनके द्वारा जो कविताएं हैं वो भी कई बार हमने देखा है, बेजुबानों का जिक्र भी है। तो ऐसे में उनकी मूर्ति का अनावरण भी इस दौरान जो पूर्व राज्य मंत्री हैं रजनी रावत जी और विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी वो पहुंचे थे। और एक मैसेज हम देना चाहते हैं समाज में कि इस तरह का जो अभियान है बेजुबानों के लिए पूरे प्रदेश में क्या देश भर में चलाया जाए, जिससे कि जो बेजुबान है इन्हें आसानी से पानी मिल पाए और किसी भी बेजुबान की जो मौत है बिना पानी के ना हो। क्योंकि देखिए, आप देखते होंगे पिछली बार भी आपने देखा था कि किस तरह से जो जंगली जानवर है गाँव में घुस गए थे और ऐसे में जीवन खतरे में पड़ जाता है। अब जब से हमने अभियान चलाया है, जो वन्य प्राणी हैं अब उन्हें जंगलों में ही पानी उपलब्ध हो पा रहा है और कोई भी वन्य प्राणी अब आबादी का रुख नहीं करेगा। और इससे डिपार्टमेंट का कितना सहयोग है वन विभाग? ये देखिए, बिल्कुल ये जो पूरा अभियान है वन विभाग के साथ मिलकर हम चलाते हैं और पूरा जो वन विभाग के जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन किया जाता है, जिससे कि वन्य प्राणी के जीवन पर कोई खतरा ना हो। एक अभियान बेजुबानों के नाम अन्य प्रदेशों में भी चलाया जा रहा है, अन्य जिलों में भी चलाया जा रहा है। आखिर इसकी मुहिम कहाँ से शुरू हुई? जी बिल्कुल, देखिए ये शुरुआत हमने टिमली गांव से ही की थी और पिछले बार आपने देखा राजा जी नेशनल पार्क में भी इस अभियान को हमारी तर्ज पर चलाया गया था। साथ ही राजस्थान में भी अभियान चला था, पंजाब में चला था और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में चला था। और काफ़ी जगह से हमें खुद फ़ोन कॉल्स आए, वहाँ के लोगों ने वीडियो भेजी कि देखिए हमने आपकी जो मुहिम है उससे प्रेरणा लेकर हमने अपने यहाँ छेड़ी है ये मुहिम और उसका काफ़ी लाभ भी हुआ है वन्य प्राणी और जो ऐसे पशु पक्षी हैं। तो हम तो सभी से अपील यही करेंगे एक बार पुनः कि आप ही अपने अपने जहाँ पर भी आप रहते हैं कि उत्तराखंड वन बाहुल्य क्षेत्र है, ऐसे में आग जो लगती है उसे में तो जो भी जीवन खतरे में पड़ता है वन्य प्राणी का, तो आग बुझाने में भी सहयोग करें। साथ ही वन्य प्राणी और पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था भी करें। और ये मुहिम तब तक चलेगी जब तक भीषण गर्मी रहेगी और जब तक जो जितने तालाब हैं हमारे उन सब तालाबों को हम पानी से बिल्कुल भरेंगे और किसी भी वन्य प्राणी को पानी की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी।
किस कुछ टैंकरों के माध्यम से पहुंचाते हैं। साथ ही हमारे द्वारा क्या कहता है, जैसे जो हमारे जो पानी वेस्ट जो पानी होता है गांव का, हम उस पानी को पूरा इकट्ठा करके एक जलाशय तक ले जाते हैं। उससे दो फायदे होते हैं, एक तो पानी इकट्ठा होता है, साथ ही जल संरक्षण भी होता है। और जो पानी व्यर्थ बह रहा है तो उसे भी उससे जो गंदगी फैलती है उस पर भी अंकुश लगता है। टीमले रियासत ये एक ऐतिहासिक रियासत हुई है। पुराने काल में जब बाजार नहीं हुआ करते तब टिमली गाँव बाजार होता था, लेकिन आधुनिकता आती रही, लोग गांव से पलायन करते रहे। कई दिक्कतें भी हैं यहाँ पे, जैसे कि आप बिजली की दिक्कत कह लो, पानी की कह लो, और घना जंगल है। और जो एजुकेशन की जो स्थितियाँ हैं, खैर वो भी अब इंटर कॉलेज हो गए यहाँ पर। लेकिन जो एक पुराना इतिहास है, अगर देखोगे टिमली रियासत का, तो एक स्वर्णिम इतिहास है। तो उसी इतिहास को हम चाहते हैं वापस ये उस स्थिति में पहुँचे गाँव। तो इसी के लिए प्रयास करें, सरकार से बात करेंगे। जो हमारे विधायक हैं, सहसपुर विधायक विकास नगर सांसद महोदय है हमारी, उनसे भी वार्ता की जाएगी। और जो भी यहाँ की ज़रूरतें हैं इस गाँव की, तो कोशिश करेंगे सरकार के सहयोग से इन ज़रूरतों को पूरा किया जाए। धन्यवाद।